नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कृष्ण जन्मोत्सव पर छाता में निकली विशाल शोभा यात्रा। 52 गांव की यदुवंश समाज की सरदारी ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। शोभा यात्रा में शामिल हुई दर्जनों दर्जन झांकियां। वैसे तो कृष्ण जन्म को लेकर पूरे देश एवं विश्व भर में धूम मची हुई है और मथुरा नगरी तो दुल्हन की तरह सजी हुई है। हजारों नहीं करोड़ों की संख्या में लाखों श्रद्धालु मथुरा नगरी में जन्म उत्सव में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। स्वस्थ ब्रजभूमि में मंदिर भी सजाए गए हैं और इसी उपलक्ष्य में सभी जगह कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है। छाता कस्बे के यदुकुल भूषण योगी राज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पावन पर्व पर पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की विशाल शोभा यात्रा यदुवंशी जादौन समाज द्वारा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ यदुवंश जादौन समाज के वरिष्ठ लोगों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की आरती कर बिहारी जी मंदिर से बैंड बाजी के साथ रवाना किया। यदुवंश समाज के लोगों द्वारा बताया गया कि पिछले वर्ष से जादौन यदुवंशी इस शोभा यात्रा को निकाल रहे हैं। इस बार दूसरी शोभा यात्रा निकाली गई। यह प्रयास सभी का ही हर वर्ष जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इससे पूर्व मंदिर प्रांगण में श्री कृष्ण की वंशावली को पर विस्तार से मंचन व श्री कृष्ण लीला कर शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा बिहारी जी मंदिर से कठमालिया थोक, बीच का थोक, हरनाथिया थोक, राहमन पाड़ा, सब्जी मंडी, ओल्ड जीडी रोड, गोवर्धन रोड, तहसील तिराहा, दिल्ली गेट, आगरा गेट, मैन बाजार होते हुए हनुमान बगीचा पर संपन्न हुई। इस बार शोभा यात्रा को देखने के लिए हजारों की संख्या में 52 गांव के जादौन यदुवंशी समाज की सरदारी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाबू सिंह जादौन की रिपोर्ट। मैं हूँ आपके सामने द्रेश जादौन। इस वक्त छाता कस्बे में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ पर यदुवंश समाज के सम्राट लोग मौजूद हैं। 52 गांवों से सरदारी आई हुई है। आइए जानते हैं हम उनसे विशाल शोभा यात्रा के बारे में। जी बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधेलाल यदुवंशी है और सर्वप्रथम मैं भगवान श्री कृष्ण की 5250वें जन्मोत्सव पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और कोट कोट बधाइयां देना चाहूंगा। भगवान कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं और भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में जो निष्काम कर्मयोग और शांति और कर्म भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का जो अंतिम पैगाम दिया, वो सारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के मानस पटल पर छाया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सभी यदुवंशी समाज उनके बताए हुए आदर्शों पर चले और जो भी अच्छाइयाँ हैं उनको ग्रहण करें, जो भी समाज में कुरीतियाँ हैं उनका निवारण करके संपूर्ण मानव जाति का, अपने समाज का, अपने जिले का, प्रांत का और संपूर्ण भारतवर्ष का नाम रोशन होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जैसा भगवान ने कहा था कि हमें जन कल्याण के लिए संपूर्ण मानवता को एक मानते हुए सबके कल्याण की भावना से काम करना चाहिए और सभी के सुख समृद्धि और आरोग्य स्वस्थ रहने की कुशल खेम चाहते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। यही मानवता का मूल कर्तव्य है। यही भगवान श्री कृष्ण ने सर्व जन कल्याण के लिए शांति का उपदेश दिया था और उन्होंने श्रीमद् भागवत में ये गीता का उपदेश दिया था, जो जन जन के आज दिल में विराजमान है और वो हमारे जीवन का आधार है। वही हमारा जीवन दर्शन है, वो संपूर्ण मानवता का जीवन दर्शन है। जैसे कि दोस्तों सभी जगह पर जन्म उत्सव को लेकर चारों दिशाओं में धूम मची हुई है। मथुरा नगरी को दिव्यता से सजाया गया, उसके साथ साथ ब्रजभूमि में भी आयोजन किए जा रहे हैं। क्या कुछ कहिए, आज पूरे हिंदू समाज के लिए, सनातन प्रेमियों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, बहुत ही उल्लास का दिन है। पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है। सभी उनका जो गीता ज्ञान है, जो समझदार लोग हैं, जो ज्ञानी जन हैं और जो युवा है, सब उनके गीता ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं सारी दुनिया में। और निश्चित रूप से सनातन की जो का धरातल है भगवान राम और भगवान कृष्ण से ही उसका मार्गदर्शन होता है। तो आज पूरा ब्रज
कृष्णमय है, पूरी दुनिया कृष्णमय है। जो कृष्ण को जानती है, पहचानती है, जो कृष्ण के लीलाओं को जानती है, जो कृष्ण की कलाओं को जानते हैं, सब लोग अपने इष्ट की इस जन्मोत्सव को बड़ी भव्यता से, दिव्यता से और उल्लास से मना रहे हैं। और हमारा यहाँ छाता में ये जो प्रोग्राम हो रहा है, कृष्ण जन्मोत्सव पर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उनके इस अवसर पर हम कृष्ण हमारे इष्ट भी हैं और हमारे पुरखा भी हैं, हम सभी यदुवंशियों के वंशज हैं। हम भारी खुश हैं, पूरा ब्रज कृष्ण है। मैं सभी देशवासियों को, दुनिया के सभी कृष्ण प्रेमियों को आज के दिन पर अपने इस पूरे समाज की तरफ से, यदुवंशी समाज की तरफ से कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। वैसे तो पूरा समूचा देश ब्रजभूमि एवं मथुरा नगरी अजन्मे के जन्म को लेकर के उत्साहित है और उसी उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्राएं, दिव्य आयोजन किए जा रहे हैं। छाता कस्बे में जो विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है, ये कहां से कहां तक निकाली जा रही है? ये पहले मैं सभी देशवासियों को अपनी तरफ से, यदुवंशी समाज की तरफ से, भगवान कृष्ण वंशज की तरफ से और अपनी पार्टी राष्ट्रीय भारतीय जनजागृति पार्टी बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सभी देशवासियों को भगवान कृष्ण के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। और ये हमारी जो यात्रा है, पूरी यदुवंशी समाज और भी समाज इसमें सभी आमंत्रित हैं। सभी शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रही हैं और सभी अपने अपने सेवा में लगी हुई हैं। ये हमारी यात्रा बिहारी जी मंदिर छाता, मथुरा जिले में छाता पड़ता है, जहाँ भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा, वहीं छाता हमारा यदुवंशियों का बहुत बड़ा खेमा है और 52 गांव हमारे यदुवंशियों के यहाँ आए हुए हैं। सभी बहुत जोश खरोश से, जवान बूढ़े बूढ़े सभी, माता बहन सभी बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिव्य झांकियां निकाली जा रही हैं, उसमें आकर्षक बैंड भी अपनी झलक दिखा रहे हैं यहाँ पर छाता कस्बे में। आइए जानते हैं क्या कुछ देखने को मिलेगा इस आयोजन में, क्या कुछ अलग देखने को मिल रहा है। हमारे इस आयोजन में यदुवंश समाज की ओर से और अन्य बिरादरी की उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर इस छाता बस्ती ने और जो व्यवस्था इसमें दी है, भगवान कृष्ण की एक विशाल यात्रा में जब भगवान ने कृष्ण ने और कंस मामा को मारा था, तो उस समय भी यहाँ ब्रज के सभी गांवों ने आकर के इस छाता में और भगवान कृष्ण के ऊपर छत्र रखा था, तभी से इसका नाम छत्र वन पड़ा था। आज उसी को पुनः दोहराते हुए हमारे पूरे ब्रज के सभी यदुवंशियों के गांव और इस विशाल पुरानी परंपरा को दोबारा से कायम करके और आज एक विशाल कायम की है कि भगवान के प्रति हमारे सभी का देह और इसमें इतनी अच्छी छाता की सरदारी की ओर से और जो व्यवस्था दी है उसके लिए सभी सराह रहे हैं और पूरा हमारा मथुरा जिले का और अन्य जिलों के लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। हमारे साथ में नरी गांव की सरदारी से मास्टर साहब यशपाल जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं, आप जो शोभा यात्रा में चल रहे हैं, यहाँ पर शोभा यात्रा में जो कि दिव्य एवं आकर्षक झांकी कौन सी आपको सुंदर लगी है? सबसे ज्यादा सुंदर तो योगेश्वर सर्वेश्वर श्री कृष्ण की है, जो विश्व के जगत गुरु है और यदुकुल शिरोमणि है। यदुवंश पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। हमारे यहाँ 52 गाँव है और इटावा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दक्षिणी भारत सब में बहुत बढ़िया अपने गांव की सरदारी के साथ साथ और भी सब समाज के लोग देखिए आज के दिन जो जन्माष्टमी कृष्ण की भगवान 16 कलाओं से ब्रह्मांड के सबसे बड़े क्रांतिकारी पहले साल की अवस्था में सभी सरकारी के साथ बरसाना से बरसाना की सरदारी के द्वारा जहाँ उनको हम सबको बुलाया गया और मैं इसमें सम्मिलित हुआ, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। ऐसे एकता, अखंडता और
विश्वास समाज के लिए समर्पण की भावना जागृत होती है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।